जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर YouTube चैनल। ठीक है, हम इससे पहले वीडियो में संधि स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले वीडियो हमने देखा है दीर्घ स्वर संधि देखा है। आज हम देखने वाले हैं गुण स्वर संधि। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं गुण स्वर संधि। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि पहले वो वीडियो देख लीजिए, और यदि आपको पहले से पता है तो देखने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। इसका परिभाषा पहले देख लीजिए। जब अ है ना, जब आ के बाद अ और अ के बाद मतलब इसके बाद ई आए तो ए बन जाता है, उ बन आए तो ओ बन जाता है, और री आए तो अर बन जाता है। मतलब कहने का मतलब है किसी भी शब्द में जैसे अ आता है, शब्द मतलब मैंने पढ़ा है ना कि प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो ये जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आ आए, ठीक है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आ आए और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में या ई आए, उ आए या री आए, प्रथम शब्द के वर्ण में आ आना निश्चित है। आ छोटा आ और बड़ा आ बोलचाल की भाषा में। यदि दूसरे वर्ण में दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ई उ री आए, तब की स्थिति में क्या चेंज होगा, हम वही बात कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जब आ का मिलाप ई से होता है तब क्या बनता है, ई बनता है। ठीक है, उसके बाद मैं अलग कलर ले रहा हूँ। ठीक है, इसी आ का मिलाप जब हम ऊ से करते हैं, ठीक है, तो बनता है ओ। और उसके बाद एक और बच गया री। इसका कौन सा कलर करूं, ब्लैक। ठीक है, अब इसी आ का मिलाप जब री से होता है तो क्या होता है, अर हो जाता है, अर। ये जब आ का मिलाप जैसे आ प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में होना चाहिए और ई उ री दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण होना चाहिए। जब ऐसा कुछ मिलाप होता है तो आ का ए बन जाता है, उसके बाद आ उ का ओ होता है और आ री का अर बन जाता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। आपको कुछ याद आ रहा है, जब मैं वर्णमाला पढ़ाया था तब मैं बताया था कि ए का निर्माण कैसे होता है। इसी तरह ए का निर्माण हुआ था। अ में हमने ई मिलाया था तो ए बन गया था। अ में जब हमने ई मिलाया था तो वो ए बन गया था। यहाँ मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया, यहाँ पे ए की मात्रा नहीं रहेगा, है ना, इसको आप माइंड नहीं कीजिएगा, ये ए की मात्रा नहीं है, ये सिंपल छोटा ए है। आपको याद होगा जब मैं वर्णमाला पढ़ा रहा था तो बस यही पढ़ाया था कि ए का निर्माण कैसे होता है। तो अ में जब ई मिलता है तो ए बनता है, अ में जब उ मिलता है तो ओ बनता है, और अ में री बनता है तो अर बनता है। ठीक है, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। इसी को हम गुण कहते हैं, याद रखिएगा, इसी को गुण कहते हैं। जब वो अपना स्वरूप चेंज कर दे, है ना, जब वो अपना स्वरूप चेंज कर दे तो हम उसको गुण कहते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब इसमें एक एक एग्जाम्पल ले लें, फिर से याद देखिए, फिर से बता देता हूँ। आपके दिमाग में एकदम चुस्त बैठना चाहिए कि जो अ है ना, ये आपके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा शब्द आएगा, मिलने के लिए तो दो शब्द चाहिए, एक शब्द इधर से आएगा, दूसरा शब्द इधर से आएगा, दोनों के मिलन होगा। तो प्रथम शब्द में आ होना चाहिए, और इसके प्रथम शब्द में मतलब द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण इन तीनों में से कोई हो। तो अगर ई आ जाए यहाँ पे तो हम ए लिख देंगे, उ आ जाए तो ओ लिखेंगे, और री आए तो हम अर लिख देंगे। ठीक है, चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार लो, क्योंकि मुझे इसको डिलीट करना है। इसके बाद मेरे पास स्पेस नहीं रहता, मेरा फ़ोन बहुत छोटा सा फ़ोन है, मैं उसी में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या इसी को बताएंगे, गुण स्वर संधि। ठीक है, अब हम सबसे पहले ई का कोई उच्चारण ले लेते हैं। ई के लिए कोई ऑप्शन ओ ले लेते हैं, उदाहरण ई के लिए। तो उसमें है उमा प्लस ईस, उमाश, उमेश। ठीक है, उमेश शब्द का उदाहरण होगा उमा प्लस ईस, तो हम यहाँ लिखते हैं उमा। ये हो गया आपका उमा प्लस ईश। ठीक है, अब देखते हैं, इसको अलग करते हैं, अलग करके देखते हैं कि हमको मिल क्या रहा है। तो ये ऊ हो जाएगा, और इस म को हम आधा लिखेंगे तो हम नीचे हलंत कर देंगे। यहाँ पे हमको बड़े आ मिल गया।
ठीक है। अब इस शब्द में जाते हैं तो यहाँ से हमको मिल जाएगा बड़ा ई मिल गया प्लस श। अब देखिए हमने जैसे कहा था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ होना चाहिए है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए देख लीजिए, ई ऊ री होना चाहिए। तो यहाँ ई तो मिल ही गया। और हमने ई के लिए क्या बताया था, मैंने ई के लिए बताया था ए बताया था, है ना, ई के लिए मैंने ए बताया था। तो ये अ और ई मिल के क्या बनेगा, ए बन जाएगा। छोटा करो यार, समझ नहीं आता फिर ये बाद में, ठीक है। ये शा हो गया, ठीक है। ये दोनों मिलके ए बनाएगा, ये दोनों मिलके ए बना लिया, ठीक है। प्लस नीचे का ज्यों का त्यों उतार लेते हैं तो ये हो जाएगा उम प्लस ये हो जाएगा शा। अब जोड़ के देखिए आपको कैसे लिखते हैं, लिखते कैसे हैं देखिए यहाँ स्वर है और जब एक स्वर बीच में आता है तो वो अपनी मात्राओं में बदल जाता है। तो हम इस एक को मात्रा के रूप में लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे, सामने वाले के लिए, इसके लिए नहीं, इसके लिए मात्रा के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए, ये तो ऊ हो गया, है ना। और ए में ए की मात्रा कुछ ऐसी होती है ना, यदि हम इसको स्वर रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और इसी को यदि मात्रा रूप में लिखेंगे तो हम इस प्रकार लिखेंगे। तो हमको म में मात्रा लगाना है, म और ये श हो गया उमेश। ये हो गया आपका गुण स्वर संधि, ठीक है। सॉरी यहाँ कुछ गाड़ियाँ चल रही है, आपको कुछ आवाज़ आ गया होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये म का जब हम एक लगाएंगे तो ए अपने मात्रा के रूप में आएगा और ए की मात्रा कुछ इस प्रकार से लगती है, जैसे मैंने पहले पढ़ा दिया है। इसीलिए बोल रहा था कि आप जब तक वर्ण का क्लास नहीं करोगे तब तक संधि आपको समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। तो जो अभी भी नहीं देखे हैं वो पहले वर्ण का जो उसमें वर्णमाला है इसके प्लेलिस्ट में बना हुआ है वो पहले आप देख लीजिए, ठीक है। क्या इसका एक और उदाहरण देखना चाहेंगे, एक आध। उमा तो हो गया, उमेश हो गया, इसमें देखते हैं ई के लिए और कौन सा है। तो ठीक है, एक और होता है देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं हम देखिए मैं लगभग दो एग्जाम्पल बताऊंगा प्रत्येक का। ये हो जाए आपका देव प्लस इंद्र देवेंद्र। अब हम इसको अलग करते हैं तो देखते हैं हमको मिलता क्या है। ये देव है, देव को आधा, देखिए हम इसको आधा नहीं करेंगे, देव को हमको पहले वर्ण का लास्ट वाला चाहिए ना, जैसे हम पढ़े थे। हाँ, मैं बार बार इसलिए बोलूँ ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ से निकल गया अ, इसका ई निकाल दिए, प्लस इसमें न और द्र ऐसा बच गया, ठीक है। अब अ और ई मिल गया, यहाँ हमने देखा है ना, देखो ये अ मिल गया, ई मिल गया। अब क्या होगा, तो ए हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ए हो जाएगा। अब फिर से नीचे को लिख दीजिए, देव कहते हैं, ये देव प्लस ये प्लस प्लस ये इंद्र। अब इस ए इसको पूर्ण करेगा तो ये तो देव तो पहले है, ठीक है, देव पहले है, और इस व में ए की मात्रा आ जाएगी तो देव प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा इंद्र, देवेंद्र। ये है आपका गुण स्वर संधि, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ऊ के लिए। ऊ के लिए है जलूर्मी, या फिर अच्छा कोई देखते हैं जलूर्मी, उदय, चंद्रोदय, ठीक है। चंद्रोदय देखते हैं, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, ये क्लिष्ट भाषा है फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। चंद्र प्लस उदय, चलिए नहीं चंद्र प्लस नहीं देखेंगे, उसको दूसरा देखेंगे, आपको आसानी को इसमें डबल मात्रा लगा हुआ है तो आप शायद समझ ना पाएँ डबल मात्रा की वजह से। तो इसमें देख लेते हैं जलूर्मी ही देख लेते हैं, जल प्लस उर्मी। अब इसको अलग निकालते हैं तो ये ज ल आधा हो गया, तो यहाँ से अ बाहर आ गया क्योंकि यही इसको सहारा दिया था, ये बाहर खींच लिया तो ये बेचारा लंगड़ा हो गया। तो देखिए यहाँ से ऊ बाहर आ गया, छोटा ऊ, प्लस ये होता है मी, ये ऐसा। अब अ और ऊ मिला के बनता है, हमने बताया अ और ऊ मिला के ओ बनेगा, अ और ऊ मिला के ओ बनेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं ओ, फिर से लिखता हूँ अच्छे से, मेरी हैंडराइटिंग ख़राब है, वैसे हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है मेरी। ये होता है ओ और ये होता है मी, ठीक है, प्लस ये होता है जल। मैं इसलिए हर बार आपको इतना प्रोसेस लंबा लिखा के बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यदि क्वेश्चन में ऐसा आता है कि इसको जोड़ कर लिखिए, निकाल के लिखिए, तो ये सब आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए जल, ये अब इस ल को ये ओ पूरा करेगा तो ओ की मात्रा कैसी लगती है, ओ की मात्रा ऐसी खड़ी पाई में लगती है ना, ओ की मात्रा ऐसी लगती है। तो यहाँ पे जल लिख दिए और ओ लिख दिए और ये बाकी मी तो ये ले आए, तो ये हो गया जलोर्मी,
कैसे लिख रहे हैं जलउर्मी, देखिए जलउर्मी ऐसे लिखते हैं, ये है जलउर्मी आपका। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं री का, इसका एक ही बता देता हूँ। री का देखते हैं तो री में सप्तऋषि है, देवर्षि है, देवर्षि देख लेते हैं, देव प्लस ऋषि, ऋषि। ठीक है, पहले ये जान लीजिए कि अ और री मिलकर क्या होता है, तो अ और मी मिलकर र बनता है, अर, है ना। अ और री मिलके हमारा बनता है अर। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो अर बनता है। अब चलिए मिला के देखते हैं। पहले तो बाहर निकालते हैं इसके अ को, तो ये हो जाएगा दे और वह आ जाएगा, तो ये हो गया लंगड़ा। यहाँ पे अ बाहर निकल गया, प्लस यहाँ से री बाहर निकाल ली हमने, ये हमारा सॉरी ये हमारा री बाहर आ गया, प्लस शी, ये। ठीक है, शी। अब अ और री मिलके क्या बन गया, अर बन गया। इसको छोटा करो जी, ये अ और री मिलके बन गया अर, ये प्लस यहाँ पे लिख जाएगा देव, यहाँ पे हो जाएगा आपका शी। ये कौन सा है, मूर्धा सा, याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन में। अब चलिए अब इसको मिलाते हैं। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि अर को कैसे मिलाएं, अ तो इसके साथ मिल जाएगा तो देव बन जाएगा। और इस र को कैसे करेंगे, तो आप जब मैं वर्तनी पढ़ाया था तो आपको बताया था कि र जैसे आधा आता है ना, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, उसको कंधे पे बिठा लिया जाता है ऊपर, सामने वाला जो इसके बाद का जो शब्द आएगा, इसके बाद कौन शब्द आया है, ये आ रहा है, तो इसको कंधे पे बैठा लेगा इसको। इसलिए बोलता हूँ वर्तनी पढ़ना आवश्यक है, जो मैंने पहले, इसलिए मैं एकदम लाइन से पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका देव, ये अ इसको पूरा करेगा तो ये हो जाएगा देव। अब ये र जो है इसमें मात्रा के रूप में चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा देवर्षि, ये ऐसा देवर्षि, इस प्रकार। ये जो ऊपर जो ऐसे चढ़ा है ना सांप टाइप का, वो र है, और वो आधा र है, देखिए यहाँ भी र आधा है, तो ये पीछे वाले में नहीं चढ़ता। जो आपके स्वर देखिए, यही एक कन्फ्यूज़न है आप लोग में कि जो मात्राएं होती हैं ना स्वर की, वो आपके यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये लेफ्ट हैंड की ओर बढ़ती है मात्रा लगने के लिए, लेकिन वही अगर स्वर आ गया, बोलता हूँ व्यंजन में केवल र होती है मात्रा के लिए, वो अपने राइट हैंड वाले शब्द की ओर बढ़ती है। जैसे ये इसकी जैसे मैं ऐसा बैठा हूँ तो ये मेरा राइट है, तो इसके राइट हैंड की ओर बढ़ रही है इसमें मात्रा लगने के लिए। अब अगर हम चाहें तो देवर्षि को ऐसा भी लिख सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा देवर्षि को। ठीक है, ये तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए, इतना आपका बहुमूल्य समय देखने के लिए, पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना बहुमूल्य समय आप कहीं और इन्वेस्ट कीजिए। धन्यवाद।